भक्त होता है ना, भक्ति करे प्रामाणिकता से। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम नरेंद्र था और उनके जीवन में कितनी गरीबी थी, कई बार तो रोटी नहीं खा पाते थे, ऐसी गरीबी, रोटी नसीब नहीं होती थी, ऐसी गरीबी थी। पर फिर भी गुरु की भक्ति और उपासना जवानी में ऐसी की कि आज कौन उनका नाम नहीं जानता, ये बताओ। देश में विदेश में उनकी जय जयकार हो रही है। गुरु की उपासना में वो शक्ति है। तत्वज्ञ गुरु, नाम मात्र के गुरु से काम नहीं बनता। नाम मात्र के गुरु नाम मात्र की शांति दे सकते हैं, तत्वज्ञ गुरु सचमुच में आत्म शांति का अनुभव करा सकते हैं। और ये मनुष्य जन्म है तो हम कर लें। 35 मंजिला बिल्डिंग थी, एक 35वीं मंजिल पर एक ऑफिस थी और 4 साहब लोग उसमें काम करते थे, लिफ्ट में जाते थे। एक दिन आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी क्योंकि लाइट बंद थी। अब लिफ्ट कैसे चलेगी? तो साहबों ने लिफ्टमैन को कहा कि हमको तो बहुत ज़रूरी काम है, अमुक चेकों पर साइन करनी है, ये करना है, ये करना है, और तुम तो लाइट कब आएगी? बोले आने वाले 24 घंटों में नहीं आएगी। कल तूफान आया था, वो खंबे गिर गए, आज रिपेयर होगा, नहीं आएगी आज। तो बोले अब काम कैसे करेंगे? बोले सीढ़ियों से चढ़ के जाओ 35वीं मंजिल पर। बोले एक दूसरे को कोई कहानी चुटकुला सुनाओ, चढ़ते जाओ। साहबों को बात जची, एक दूसरे को कहानी चुटकुला सुनाना पसंद किया। चपरासी साथ में था पीछे। 10 मंजिल पार कर गए तो चपरासी बोला साहब मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बोले चुप रह, छोटा मुंह और बड़ी बात। दूसरे साहब ने सुनानी शुरू की। 10 मंजिल और पार कर गए। फिर वो बोला कि साहब मेरी भी एक कहानी सुनो, छोटी सी है। बोले नहीं, अभी तीसरे साहब की बारी है। ऐसा करते करते 35वीं मंजिल पर पहुँच गए। चपरासी को कहा चाबी? बोले मेरी कहानी सुन लो, कहानी मेरी इतनी सी है कि चाबी कार में रह गई है। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले मैं तो कहना चाहता था पर आप बोले छोटा मुंह बड़ी बात, अब आप जाओ, मैं नहीं जाने वाला नीचे दोबारा। उन साहबों ने दोबारा ऐसी गलती नहीं की होगी, चाबी देखकर ही चलते होंगे। पर लोग वही की वही भूल कर रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, फिर भी सदगुरु से मंत्र रूपी चाबी लेते नहीं, आत्म सुख का खजाना मिलता नहीं, और बाहर से सुख लेते लेते सारी जिंदगी पूरी कर देते। ये मेरा मेरा, एक दूसरे को कहानी सुनाते रहते हैं झूठी। कल निवेदन किया था ना, जब मृत्यु होती है तो लोग कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता फलाना सत्य है। एक झटके में वो नाम झूठा हो जाता है। जन्मा तब अनामी था, ननामी पे आया तब भी कोई नाम नहीं रहा। कितने सुंदर नाम रखे, अनामी। और मरा गुजरात में तो उसको अर्थी को ननामी बोलते हैं, न नामी। अब नाम नहीं रहा, अब राम नाम सत्य है। जन्मा अनामी, मरा तो ननामी, अब राम नाम सत्य है। तो जो एक दिन न नामी हो जाएगा तो क्यों ना अभी से उसमें अपना मन लगाया जाए, जिसका नाम ही सत्य है। एक ओमकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी साईं भव, माने स्वयंभू है वो। अथर्ववेद में तो ओमकार को तारक बताया, तारने वाला है ओमकार। और बापूजी दीक्षा देते हैं तो मंत्र में ओमकार तो होता ही है। और जो जपते हैं विद्यार्थी, सरस्वती मंत्र जपते हैं, वे बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले हम राजस्थान में ही, गंगानगर है, राजस्थान और पंजाब की सीमा पर गंगानगर है ना, बीकानेर गंगानगर उधर उस साइड। तो वहाँ हम सत्संग में थे तो एक महिला का फ़ोन आया अमेरिका से। उसका नाम दीपिका पटेल, गुजराती हैं वो लोग। उसने कहा मेरा बेटा सरस्वती मंत्र जपता है। मैं जानता हूँ उनके परिवार को। तो बोले अर्पित पटेल लड़के का नाम, सरस्वती मंत्र रोज़ जपता है, सूर्य को जल भी देता है, कई बार आश्रम में भारत में शिविर में भी आता है। बोले अभी उसने कॉलेज की अमुक अमुक बायोलॉजी और कुछ विषय बताए, नाम मुझे याद नहीं रहे। बोले उसमें 100 में से 99 अंक उसको मिले वहाँ डीन लिस्ट में, उसका नाम है। जैसे यहाँ मेरिट बोलते हैं, वो लोग डीन लिस्ट कहते हैं। और भी कई विद्यार्थी जो भारत में रहते थे, सरस्वती मंत्र लिए हुए थे, अब वहाँ गए तो वहाँ भी उनका नाम डीन लिस्ट में आता है।
और 99%, 100% उनका रिजल्ट आता है। किसी को $1900, किसी को $1800 स्कॉलरशिप भी मिलती है। फालतू खर्चे से बच रहे हैं और आवक हो रही है उनको। महीने में इतना तो खा नहीं जाएंगे $1900। तो मंत्र जप व्यक्ति को व्यवहार में भी सफल बनाता है, परमार्थ में भी सफल बनाता है। इसलिए मंत्र जप की महिमा कृष्ण भगवान ने भी गाई, राम जी ने भी गाई है। कृष्ण भगवान ने यज्ञा नाम जप यज्ञोऽस्मि करके गाई, राम जी ने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा करके इसकी महिमा गाई है। तो आप और हम भी जो दीक्षा लिए हुए हैं, अगर जप छोड़ दिया है तो फिर से, अगर किसी कोई ऐसे होते, कोई एक आध दो कि जप छोड़ देते माला से, अगर छोड़ दिया हो तो फिर से श्री गुरु गीता के 3 अध्याय पाठ करके मन ही मन सदगुरुदेव से माफ़ी मांग के फिर से नए सिरे से जप शुरू कर दो। और जो करते हैं वो हो सके तो 2-5 माला बढ़ा दो, जप की संख्या बढ़ाइए। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। जन्म अकारथ चला गया, बेकार में चला गया। कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। मछली पानी के बिना नहीं रहती, ऐसे जप के बिना न रहे। तो सभी के चरणों में, जो दूर दूर तक बैठे भाई बहनें माताएं, उन सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लास्टिक के फूलों से कभी सुगंध नहीं आ सकती। तिनकों और पत्तों का घर बनाकर रहने से हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। कागज की नाव पे बैठने से हम नदी पार नहीं हो सकते। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर हम समुद्र पार नहीं कर सकते। बरसात की बूंदों को पकड़कर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। सांप को तकिए की जगह पर रखकर हम चैन की नींद नहीं सो सकते। सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप लगाकर हम कोई बढ़िया स्वाद नहीं ले सकते। ऐसे ही दुनिया के भोगों को भोग कर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। सुख तो इसी में है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जो ध्यायो सुख पायो, सुख लायो तेरो नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक जी ने बड़े सुंदर सुंदर वचन कहे हैं। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। ताप रोग गए गुरु वचनी, मन इच्छे फल पाइया। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मैं कितने कितने भक्तों की आपको बातें बताऊं, अनंत है, अनंत है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो धमाका हुआ था ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसके बाद मेरा एक बार फिर जाना हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ न्यूयॉर्क में ही जिनकी एक कंपनी है, एक साधक हैं अपने, दीक्षा लिए हुए हैं, तो उनकी ऑफिस में मैं गया। तो जहाँ और लोग काम करने वाले बैठते थे, फिर उनकी अलग ऑफिस सेट की, उसमें भी गया मैं। तो जगह जगह बापूजी की तस्वीरें लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कंपनी के 6 आदमी, वैसे तो और भी काम करने, पर 6 आदमी रोज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 90वीं मंजिल पर जाते थे। पर उस दिन न जाने क्यों, जहाँ गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई ना, वो जा रहे थे तो मानो बापू उनको कह रहे हैं कि आज मत जाओ, आज मत जाओ, और हमको भी मन में बापूजी प्रेरणा दे रहे हैं, आज इनको मत भेजो, आज मत जाओ। वह काम भी जरूरी था, पर गुरु की प्रेरणा थी, वो उस दिन नहीं गए। तो 9 बजे पता चला कि क्यों अंदर से ना आ रही थी, क्यों गुरुदेव संकेत दे रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अगर जाते तो कहीं और भी पहुंच जाते, यहाँ नहीं आते। फिर जहाँ गुरु का चित्र होता है वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है।
मान ले। हिरण्याकश्यपु बोलता था भगवान कहाँ है, प्रहलाद बोलते थे भगवान कहाँ नहीं है। ये प्रहलाद की सोच थी। और जिस हिरण्याकश्यपु से, इसी सोच के कारण जिस हिरण्याकश्यपु से देवता भी डरते थे सामने आने में, उसी हिरण्याकश्यपु के सामने प्रहलाद निडर होकर बोलते थे। क्योंकि प्रहलाद को पता था कि मैं जिनकी शरण में हूं वो भयहारी हैं और सर्वसमर्थ हैं। ये प्रहलाद को ज्ञान था। तो हम भी ध्यान में रखें, आनंद में रहें। कोई अगर तकलीफ है अभी जीवन में, किसी भाई किसी बहन के जीवन में, डरना नहीं। सूरज अस्त होता है तो सुबह फिर उदय हो जाता है, रात को अंधेरा होता है, सुबह फिर उजाला हो जाता है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में हरी घास सूख कर पीली पड़ जाती है, तो बरसात आने पर फिर वही सूखी हुई पीली घास फिर से हरी हो जाती है। डरिएगा नहीं, हिम्मत हारिएगा नहीं, अपना हौसला बुलंद रखना। जब तप खूब करना, सुबह रोज जल्दी उठकर नहाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक जरूर करना। मन में संकल्प करना मेरा भाग्य चमकेगा। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसके बाप को बड़ी चिंता थी, तो उसको फिर प्रेरणा मिली। आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा करके मिट्टी ले गए, उसमें कुमकुम मिला दिया और बेटी को सिखा दिया। सत्संग से सुना, बेटी को सिखाया कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक कर बेटी, और माँ पार्वती जी का सुमरण करके मन में बोल, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। वो बेटी रोज ऐसा बोलती। 2.5 महीने में तो ऐसी जगह रिश्ता हुआ कि उसके संबंधी भी देखते रह गए। तो वो बेटी बहुत सुखी है ससुराल में। ये बात मैंने भोपाल में बताई थी, अभी आपको बताएं तो यही बात एक बार भोपाल के सत्संग में बताई। तो एक दूसरी बहन ने मुझे चिट्ठी भेजी अहमदाबाद मेरे नाम से, बोले मैंने भी सोचा कि मैं भी करके देखूं, तो केवल 1.5-2 महीने में ही बोले ऐसे घर में हमारा रिश्ता तय हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते थे, और वो भी भक्त हैं। एक दूसरी बहन ने मुझे बताया, आगरा में वो लोग रहते हैं, हम ऐसे सत्संग में जाते हैं तो कभी कोई बात बताते मैं सुन लेता हूँ जाते जाते। उस बहन ने बताया कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता जहाँ तय हुआ था, सगाई हो गई थी, फिर अचानक रिश्ता टूट गया। तो बहन को, माँ को, बाप को, सबको दुख हुआ। तो दीक्षा तो ली हुई थी मेरी बड़ी बहन ने भी। तो रात को सपने में मेरी बहन को बापूजी ने दर्शन दिया और कहा कि बेटी तू जरा भी दुख मत कर के सगाई टूट गई, बदनामी होगी, बेटी मैंने ही तोड़ा है। अरे बापू, सपने में? बापू आपने ये सगाई तोड़वा दी? बोले हाँ बेटी, भविष्य में तुझे दुख मिलने वाला था। सीता जी की तो एक बार अग्नि परीक्षा हुई, तेरी रोज अग्नि परीक्षा होती, मैंने ही तुड़वाया है। तू चिंता मत कर, देख तेरे को अच्छा घर कैसे मिलता है। और 2-5 महीनों के बाद उसके ऐसे घर में शादी हुई कि उसका पति भी दीक्षा लेने आगरा में सत्संग था तब आया था। उसकी छोटी बहन ने मुझे बताया, ये मेरी बहन, मेरे बहनोई, ये दीक्षा लेने बैठे हैं और इनके घर में कोई शराब मांस का व्यसन नहीं करते, सब भक्त हैं और मेरी बहन बहुत खुश है। जो दुख भोग लिया वो नष्ट हो गया, जो दुख अभी है वो भी नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। जो दुख आने वाला है उससे आदमी बच सकता है भक्ति करके, जप तप करके, ध्यान धारणा करके, थोड़ा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके, कर्जा आदि हो तो चिंता न करें। बस भगवान ने आश्वासन दिया है, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान के वचन को झूठा क्यों मानना, भगवान का वचन सुनकर फिर अविश्वास क्यों करना, किस लिए करना। तो बोले हम तो प्रार्थना खूब करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अमुक समस्या बनी हुई है। तो भाई सुनो, एक भिखारी किसी सेठ के घर के बाहर भीख मांगने को खड़ा रहा। सेठ ने सेठानी को कहा, वो गरीब खड़ा है, दे दे उसको। सेठानी कहती मेरे पास टाइम नहीं है। गरीब खड़ा खड़ा भजन गाने लगा। तो सेठानी कहती है सेठ को, सुनो जी, उसके भजन के शब्द कितने अच्छे हैं। सेठ ने कहा अच्छे हैं तो गरीब को कुछ दे दे, बेचारा कब से खड़ा है। तो बोले मैं दे दूंगी तो फिर चला जाएगा, फिर इतने अच्छे भजन कौन सुनाएगा। 2-5 भजन उसको और गाने तो बाद में मैं दूंगी।
अब सेठानी सेठ देना चाहते हैं, फिर भी देर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भजन अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही आपको लगे कि हमारा दुख दूर नहीं हुआ, अभी तक समस्या बनी हुई है, तो निराश ना होना। आप ये सोचना कि मेरी पुकार भी उनको अच्छी लग रही है, मैं निराश क्यों हूँ? आज नहीं तो कल सुबह जरूर आएगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तो सुबह का इंतजार कर। इलाहाबाद से एक पति पत्नी ने चिट्ठी भेजी और साथ में फोटो भेजा कि शादी के 26 साल तक हमको संतान नहीं थी, कई जगह मनौतियाँ मानी, हजारों रुपया तो डॉक्टर हमारे ले गए, पर जब आश्रम में पहुँचे और 3-4 शिविरें भरी और बापूजी ने संतान प्राप्ति का मंत्र दिया, तो पहली संतान हमको ये बेटा हुई। संतान प्राप्ति का मंत्र लेने के 1-1.5 साल भी बीत जाने पर भी कुछ लक्षण नहीं दिखे, तो मेरी पत्नी को चिंता हुई कि क्या होगा। तो बापूजी ने उसको स्वप्ने में दर्शन दे कि बेटी तू चिंता मत करना और एलोपैथी की दवाइयाँ मत खाना, जो मंत्र मिला है उसका जप करना। और बोले हमने फिर जप और बढ़ा दिया, तो ये बेटा हुआ। बेटे का फोटो भी साथ में भेजा था, गोद में लेकर बैठे थे। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। विश्वासो फलदायक। जीवन रसायन पुस्तक पढ़िए। बच्चे हैं घर पे तो बाल संस्कार पुस्तक बच्चों को दीजिए, कीमत उसकी बहुत कम है। तो बच्चों के लिए बच्चों की किताबों का सेट ले जाओ और वो बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे खुद पढ़ें तो अच्छा, नहीं तो आप कभी खुद पढ़ कर सुनाओ। छोटे बच्चे हों तो बचपन से उनको अच्छे संस्कार डालो। मीरा भी तो कभी छोटी बच्ची थी, विवेकानंद भी कभी छोटे बच्चे थे, युधिष्ठिर जी कभी छोटे बच्चे थे, पर उनको उनके माता पिता ने बचपन में ऐसे संस्कार दिए। बापू जी की माँ नहीं सिखाती थी, दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे।